क्या आप जानते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है? जी हाँ। और इसे बनाने में पता है कितना टाइम लगा? करीब करीब 3 साल। तो आज गणतंत्र दिवस के इस खास मौके पर हम इसी की कहानी को समझेंगे। भारत का संविधान कैसे बना और इससे जुड़े कुछ ऐसे मजेदार फैक्ट्स जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आखिर भारत को इतने बड़े, इतने डिटेल्ड संविधान की जरूरत पड़ी ही क्यों? और हमारे संविधान बनाने वालों ने दुनिया भर से कौन-कौन से बेहतरीन आइडियाज लिए? ये वो सवाल हैं जो हमें इस शानदार दस्तावेज की जड़ों तक ले जाएंगे। और हाँ, एक छोटी सी बात, अगर आप चीजों को थोड़ा तेजी से समझना पसंद करते हैं तो आप इस वीडियो को 2x स्पीड पर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम इन कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे कि भाई संविधान क्यों बना, इसे बनाने में क्या क्या मुश्किलें आईं, दुनिया से क्या सीखा, और ये कैसे सिर्फ एक कानून की किताब नहीं बल्कि एक आर्ट का नमूना भी है। और हाँ, कुछ अनोखे फैक्ट्स भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, संविधान बनाया ही क्यों गया? देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हो गया, पर अब असली सवाल ये था कि इतना बड़ा, इतनी विविधताओं वाला देश चलेगा कैसे? कौन से नियम होंगे, कौन से कानून? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बनी संविधान सभा, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें पूरे भारत से चुनकर आए लगभग 300 सदस्य थे। इसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो सबसे जरूरी कमिटी थी, ड्राफ्टिंग कमिटी, उसके हेड थे डॉक्टर BR अंबेडकर। लेकिन यह काम इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि संविधान सभा के सामने किस तरह के पहाड़ जैसे चैलेंज थे। सोचकर देखिए, एक तरफ संविधान लिखा जा रहा है और दूसरी तरफ देश बंटवारे की आग में जल रहा है। हर तरफ दंगे, नफरत, डर का माहौल था। ऐसे में एक ऐसा कानून बनाना जो सबको एक साथ जोड़ सके, वाकई में एक बहुत बहुत बड़ा काम था। और चुनौती सिर्फ बंटवारे की नहीं थी। भारत में अनगिनत धर्म थे, सैकड़ों भाषाएं थीं, जातियों का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। ऊपर से 500 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतें थीं जिन्हें भारत का हिस्सा बनाना था। और इन सब के बीच महिलाओं को बराबर के अधिकार देने जैसा बड़ा कदम भी उठाना था। इन सबको एक कानून की माला में पिरोना था। दोस्तों, 1 मिनट लेना चाहूंगा। इस तरह की जानकारी आप तक लाने में वाकई बहुत मेहनत लगती है। सच कहूं तो मेरे पास अभी भी इक्विपमेंट्स की थोड़ी कमी है, इसलिए आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे संविधान बनाने वालों ने एक बहुत समझदारी का काम किया। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों को पढ़ा, परखा, लेकिन उन्होंने अंधी नकल नहीं की, बल्कि जो भी अच्छी बातें थीं उन्हें भारत के माहौल के हिसाब से ढाला। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इंग्लैंड से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, मतलब प्रधानमंत्री और कैबिनेट वाला सिस्टम। अमेरिका से लिए फंडामेंटल राइट्स, यानी हमारे मौलिक अधिकार। फ्रांस की क्रांति से हमने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का नारा लिया। आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए गए, जो सरकार को बताते हैं कि उन्हें कैसे काम करना चाहिए। कनाडा से एक मजबूत केंद्र सरकार का आइडिया लिया। ये दिखाता है कि हमने दुनिया भर से सीखा ताकि भारत के लिए सबसे बेस्ट बना सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये एक कलाकृति भी है। सोचिए, उस जमाने में जब कोई कंप्यूटर या प्रिंटर नहीं थे, इसे पूरी तरह से हाथ से लिखा गया था। ये नाम याद रखिएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। यही वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी खूबसूरत इटैलिक लिखावट में, जिसे कैलीग्राफी कहते हैं, पूरे संविधान को शब्द दर शब्द अपने हाथों से लिखा। अब आते हैं कुछ ऐसे मजेदार और अनोखे फैक्ट्स पर जो हमारे संविधान को और भी खास बनाते हैं। यहाँ 2 तारीखें हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। संविधान बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और उसे अपना भी लिया गया, लेकिन इसे लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार किया गया। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी का ऐलान किया था। तो बस उसी ऐतिहासिक दिन को अमर बनाने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनी गई। और इसकी विशालता का अंदाजा इस नंबर से लगाइए। हमारे संविधान में कुल 448 आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद हैं। यही बात इसे दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान बनाती है। इसके साथ ही इसमें 12 शेड्यूल यानी अनुसूचियां भी हैं। इनमें कई जरूरी प्रशासनिक डिटेल्स दी गई हैं, जैसे कि कौन-कौन सी भाषाएं आधिकारिक हैं या केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा।
जिस संविधान सभा ने देश का भविष्य तय किया, उसमें 11 महिला सदस्य भी थीं। उस जमाने में ये एक बहुत ही प्रगतिशील और बड़ी बात थी। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि संविधान कोई म्यूजियम में रखी हुई पुरानी किताब नहीं है। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज जो आज भी हमारी जिंदगी को रास्ता दिखाता है। तो बस अगली बार जब 26 जनवरी आए तो इसे सिर्फ एक छुट्टी का दिन मत समझिए। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम सब एक संविधान से जुड़े हुए हैं और इस देश को बेहतर बनाना, इसके मूल्यों को जिंदा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।